चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। राहुल गांधी ने सोमवार को जर्मनी दौरे के दौरान एक कार्यक्रम में कहा कि देश के संस्थागत ढांचे पर बड़े स्तर पर हमला हो रहा है। उनका आरोप है कि बीजेपी सरकार वोट चुराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने मतदाता सूची में डुप्लीकेट वोटरों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि इससे लोकतंत्र को नुकसान पहुंच रहा है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वह बांग्लादेश को कड़ा और साफ जवाब देंगी। राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग को अपनी वित्तीय जानकारी सौंपी है। रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी के पास करीब 6,900 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस है, जबकि कांग्रेस के पास सिर्फ 53 करोड़ रुपए हैं। बताया गया है कि केंद्र और दिल्ली में बीजेपी की बैंक जमा राशि सबसे ज्यादा है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर संविधान खत्म करने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी संविधान की मूल भावना को कमजोर करना चाहती है, जबकि संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देता है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर के नाम पर करीब 3.5 करोड़ वोट काटने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि अब उनकी लड़ाई वोट बचाने और संविधान बचाने की लड़ाई होगी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मनरेगा की जगह जी राम जी योजना को लेकर चल रही बहस के बीच कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कांग्रेस ने एक बार नहीं बल्कि कई बार की है और कांग्रेस राजनीतिक फायदे के लिए गांधी के नाम का इस्तेमाल करती है। किसान सम्मान दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपी और उनकी मेहनत को नमन किया। उन्होंने कहा कि किसान की ऊर्जा से धरती सोना उगलती है और सरकार की योजनाओं से उत्तर प्रदेश का किसान समृद्धि की ओर बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी के बर्लिन में दिए गए भाषण को लेकर उन पर हमला बोला है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी नेता प्रदीप भंडारी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अशांति चाहती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वह अल्पसंख्यकों से अपील करती हैं कि सब लोग एकजुट रहें। उन्होंने कहा कि फैसला अब आप लोगों के हाथ में है। ममता बनर्जी का आरोप है कि बीजेपी अपने पैसे और ताकत के दम पर लोगों को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल में मुसलमानों के बीच फूट डालना चाहती है। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि बंगाल के बाद अब बीजेपी से दिल्ली भी छीनी जाएगी। दिल्ली में वीएचपी ने बांग्लादेशी हिंदू युवक दीपू की हत्या के विरोध में प्रदर्शन किया। इस घटना को लेकर भारी बवाल मचा और दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के संभावित अमेरिका दौरे को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि प्रियंका गांधी मिशन मोड में अमेरिका जाकर भारत विरोधी लोगों से मुलाकात करेंगी और देश को बदनाम करने की कोशिश करेंगी। बीजेपी का कहना है कि यही रास्ता पहले राहुल गांधी भी अपना चुके हैं। बांग्लादेश में एक हिंदू व्यक्ति की हत्या और पुलिस की कार्रवाई को लेकर भारत में नाराजगी देखी जा रही है। इस बीच बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि इस मुद्दे पर दुनिया भर में और बांग्लादेश के आम लोगों में भी विरोध हो रहा है। उन्होंने ममता बनर्जी और बांग्लादेश सरकार की तुलना करते हुए दोनों को एक जैसा। गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव सुधार को लेकर कहा कि बीजेपी चर्चा से भागने वाली पार्टी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष एसआईआर को लेकर झूठ फैला रहा है और देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। बीएसएनएल ने क्रिसमस के मौके पर नए ग्राहकों को लुभाने के लिए एक खास ऑफर निकाला है। इस ऑफर में सिर्फ ₹1 में 4G सिम मिल रही है, जिसमें हाई स्पीड डेटा, अनलिमिटेड कॉलिंग और दूसरी सुविधाएं दी जा रही हैं। कंपनी का मकसद ज्यादा से ज्यादा नए यूजर्स को जोड़ना है। उत्तर प्रदेश में सरकार ने एक अहम बिल को वापस ले लिया है। इस बिल में यह प्रावधान था कि मदरसों के किसी भी शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ न तो जांच हो सकती थी और न ही कोई मुकदमा दर्ज किया जा सकता था। बिल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सरकार ने इसे वापस लेने का फैसला किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। राहुल गांधी का दावा है कि इसी वजह से देश के बड़े व्यापारी विपक्षी दलों को छोड़कर बीजेपी को ही आर्थिक मदद दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने होमगार्ड भर्ती परीक्षा की तारीख घोषित कर दी है। इस भर्ती के तहत 41,000 पदों पर नियुक्ति होनी है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक परीक्षा अप्रैल 2026 में होगी। ऐसे में उम्मीदवारों के पास तैयारी के लिए करीब 4 महीने का समय है। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक नहीं किया है तो जल्दी कर लें। इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है और अब इसमें सिर्फ 9 दिन ही बचे हैं। अगर तय समय तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा और कई काम अटक सकते हैं।
जर्मनी में एक सभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी पर देश की संस्थाओं पर कब्जा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है, जो देश के लिए ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि यहां वाले बबुआ भी जल्द ही इंग्लैंड की सैर सपाटे पर निकल जाएंगे। उनके इस बयान को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बयान दिया है कि अगर प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वे इंदिरा गांधी की तरह पाकिस्तान को करारा जवाब देंगी। उनके इस बयान पर सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इमरान मसूद के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद ने साफ कर दिया है कि अब उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा नहीं रहा। अब उनका फोकस राहुल हटाओ और प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाने पर है। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी के बाद उत्तर भारत में ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने घने कोहरे और शीतलहर की चेतावनी जारी की है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में इसका ज्यादा असर देखने को मिलेगा। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड और बिहार में भी कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। इसमें 42,74,000 मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। इनमें से 8,46,000 मृत और 8,42,000 अनुपस्थित मतदाता बताए गए हैं। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चक्रवात दितवाह से प्रभावित श्रीलंका के लिए बड़ी मदद का ऐलान किया है। भारत की ओर से करीब 3,700 करोड़ रुपए के सहायता पैकेज की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए सड़क सुरक्षा मित्र और राहवीर योजनाएं शुरू की हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य युवाओं को प्रशिक्षित करना और सड़क हादसों में घायल लोगों की मदद करने वाले नागरिकों को सम्मानित करना है। सड़क सुरक्षा मित्र योजना के तहत 28 जिलों में युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। वहीं राहवीर योजना के तहत हादसे के पहले 1 घंटे में मदद करने वाले व्यक्ति को 25,000 रुपए का इनाम दिया जाता है। राहुल गांधी ने विदेश में एक कार्यक्रम के दौरान बीजेपी पर वोट चोरी करने और सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों पर कब्जा करने का आरोप लगाया। इस पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत की छवि खराब कर रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि मोदी विरोध में राहुल गांधी देश को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बंगाल की गरिमा और भविष्य को सबसे बड़ा खतरा बाहर से नहीं बल्कि अंदर से है। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि राज्य की मौजूदा सरकार झूठ, अराजकता और लूट के सहारे चल रही है, जिससे बंगाल का नुकसान हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने कहा कि नफरत की वजह से आज दुनिया तबाह हो रही है और मौजूदा सरकार नफरत की राजनीति को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गोडसे को अपना आदर्श मानती है और उसी सोच पर आगे बढ़ रही है। बीजेपी नेता नितिन नवीन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कुछ लोग विदेश जाकर अपने ही देश को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नितिन नवीन ने सीधे तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के समय ये लोग वोट चोरी का नारा लगाते रहे, लेकिन जनता ने उन्हें उनका जवाब दे दिया। उत्तर प्रदेश के डिप्टी मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव में हार के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपना संतुलन खो चुके हैं। केशव मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव 2027 में यूपी में सरकार बनाने के मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस चुनाव में उनकी पार्टी के सिर्फ एक कार में बैठने लायक विधायक ही चुने जा सकते हैं।